हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेट ओवर हो चुका है क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी वैकेंसीज निकाली है केंद्रीय विद्यालय ने और नवोदय विद्यालय ने। तो अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने बीएड डीएड ऐसा कोई भी एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, अगर आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एक्सपीरियंस टीचर हैं, सभी के लिए, इवन आप 11th, आप टेंथ के स्टूडेंट भी हैं या सिर्फ 12th भी हैं, तो भी आपके लिए वैकेंसी निकाली गई है केवी और नवोदय विद्यालय में। और अगर आप इस नोटिफिकेशन को पूरा नहीं देखेंगे तो आप वो सारी सारी जॉब्स मिस कर जाएंगे जो कि सिर्फ टेंथ के स्टूडेंट्स भी भर सकते हैं। अगर आप सिर्फ टेंथ क्वालिफाइड है तो भी भर सकते हैं। सो वेलकम टू उपलब्धि, और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस के बारे में जो कि केवी के और नवोदय विद्यालय ने निकाली है। ये बहुत सारी पोस्ट हैं, अराउंड अराउंड 15,000 वैकेंसीज हैं, जिसको आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं कि मैं कौन हूँ जो आपको ये सब चीज़ें बता रही हूँ। मैं हूँ उपलब्धि से नेहा, एंड हम लोग बहुत सारी क्लासेस करवाते हैं बायोलॉजी में, साइंस में, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के अंदर, और हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। आप सिर्फ 2 से 3 महीने से की प्रिपरेशन में भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको सालों सालों कई बार प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा ही टारगेटेड कोर्स हम लोग बनाते हैं। तो अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इस गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी ग्रेड 1 केवीएस, नवोदय विद्यालय, एमपी सेट, जिस भी एग्जाम की आपको तैयारी करनी है, उन सब के बैचेस अवेलेबल हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। हमारे हमारे ये सारे स्टूडेंट्स हैं, मतलब मेरे पास स्पेस नहीं है फोटोज लगाने के लिए। और ये स्टूडेंट्स ने हमारे सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 महीने की प्रिपरेशन में एग्जाम निकाला है। अगर यही डेडिकेशन आप में भी है और नहीं भी है, और आप इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं फिर भी एग्जाम नहीं निकल रहा है, सिर्फ आपको लग रहा है कि वो छोटा सा कंटेंट बस हमें मिल जाए, वो छोटा सा डायरेक्शन मिल जाए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हैं और आप बिल्कुल सही क्लासेस पे आए हैं। हम बात करते हैं हम किन किन बैचेस चला रहे हैं। तो अभी हम फूड सेफ्टी ऑफिसर, एमपीटेट असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, नीट, जेई, इवन हम लोग टेस्ट सीरीज भी चलाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज बिल्कुल लेना मत भूलना, क्योंकि हमारी टेस्ट सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चंस बैठते हैं, बहुत ही सारे क्वेश्चंस हमारी टेस्ट सीरीज से बैठते हैं, विच इज़ वेरी 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 गुड फॉर दो स्टूडेंट्स जो ऐसा जिन्हें लगता है कि पेपर कहाँ से बनता होगा। तो पेपर यहीं से बनता है। ठीक है। सो हम क्या करते हैं, हम स्टूडेंट को गाइड करते हैं, करियर गाइडेंस देते हैं, मेंटोरशिप देते हैं, वेबिनार, सेमिनार, इन्फॉर्मेशन देते हैं। और अभी लेटेस्ट में हमारी बैचेस चालू हैं फॉर केवीएस, ग्रेड 1, एनवीएस, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और सारे सब्जेक्ट्स की 2499 में, सिर्फ 2499 में। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो 20th of November से पहले पहले आप इसे ज्वाइन कर लेना। 20 नवंबर से पहले आप जरूर इसे ज्वाइन कर लेना, ताकि आप ऐसे कोई भी चीजें मिस ना कर पाए और इजीली आप क्वालिफाई कर पाए। ओके। अब हम अपने नोटिफिकेशन पे आ जाते हैं। तो ये जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वो है 01/2025, रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन केवी विद्यालय एंड नवोदय विद्यालय समिति। ओके। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो ढेर सारी वैकेंसीज, पोजीशंस निकली हुई हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या क्या है तो यहाँ पे आइए। असिस्टेंट कमिश्नर इक्विवेलेंट टू ग्रुप ए इन केवीएस, असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक्स इन एनवीएस, प्रिंसिपल equivalent to group A, vice principal in KVS, PGT teacher in KVS, PGT टीचर्स इन एनवीएस। तो अगर आप देखेंगे तो असिस्टेंट कमिश्नर की जो पोस्ट है वो यूआर के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 2 है, एससी के लिए 1 है, तो टोटल आपकी 8 सीट्स हैं। उसके अलावा कुछ चैलेंज्ड लोगों के लिए भी आपके पास सीट है, स्पेशली एबल्ड के लिए, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, उन लोगों के लिए भी आपके पास सीट है। वैसे ही असिस्टेंट कमिश्नर की भी वैकेंसीज अवेलेबल है, प्रिंसिपल्स की वैकेंसी अवेलेबल है। देखिए 68 है केवीएस में, 49 है एनवीएस में। कैन यू इमेजिन? देन वाइस प्रिंसिपल है केवीएस में 31 वैकेंसीज फॉर वाइस प्रिंसिपल। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी की अगर आप बात करेंगे तो इतने सारे सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज है, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, सब में वैकेंसी है और सबकी तैयारी करवाती है उपलब्धि। और बहुत ही अफोर्डेबल कोर्सेज है। अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन आ सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ कमेंट करना है या फिर आपको गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है।
ओके। उसके साथ में एनवीएस में भी वैकेंसीज है आपके, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी के अंदर आपके पास वैकेंसीज है। इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंसेस वगैरह सब। अगर आप पीजीटी की बात करेंगे तो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ठीक है, इसमें एसएमएस, गारो, तमिल, तेलुगु सारी लैंग्वेजेस हैं। अगर आप टीजीटी की बात करेंगे तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल साइंस, सोशल स्टडीज, साइंसेस, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, आर्ट, वर्क एक्सपीरियंसेस, स्पेशल एजुकेटर, सभी के लिए यहाँ पे वैकेंसीज अवेलेबल है। लाइब्रेरियन, इवन लाइब्रेरियन तक की वैकेंसीज है यहाँ पे, देखिए 61 वैकेंसीज है। टीजीटी एनबीएस में बात करेंगे तो हिंदी, इंग्लिश, सोशल स्टडीज, मैथमेटिक्स, साइंसेस, टीजीटी, फिजिकल एजुकेशन, सभी के लिए वैकेंसीज है। कंप्यूटर साइंसेज है, लाइब्रेरी है, स्पेशल एजुकेटर है। अगर हम थर्ड ग्रेड टीजीटी थर्ड लैंग्वेज की हम लोग बात करें तो एसएमएस, बोडो, गारो, गुजराती, कन्नड़ा, खासी, मलयालम, मराठी, मीजो, ओ माय गॉड मैंने कन्नड़ा पहुंचा दिया आप लोगों को, बंगाल एंड मणिपुरी। वैसे लैंग्वेजेस वैसे सब इंडियंस के लिए है और इंडियन ही इसको फिल करने के लिए एलिजिबल है, याद रखिएगा। सो पीआरटी से अगर आप बात करोगे प्राइमरी टीचर की तो स्पेशल एजुकेटर, पीआरटी म्यूजिक, ठीक है। नॉन टीचिंग पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर, सेक्रेटरी असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी, स्टेनो, ऐसे बहुत सारे वैकेंसीज है। लैब अटेंडेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, सभी के लिए वैकेंसीज यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप असिस्टेंट कमिश्नर के लिए जाएंगे तो ये कुछ उसके फंक्शनल रिक्वायरमेंट है जो होना ही चाहिए, और इसके लिए सुटेबल डिसेबिलिटीज यहाँ पे बताई हुई है कि अगर आपके पास डिसेबिलिटी और डिसेबल हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट किस किस कैटेगरी की डिसेबिलिटीज होंगी जो आप जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही हर एक में आपकी फिक्स्ड है, जो आप जरूर चेक करिएगा अगर आप डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स में आते हैं तो, ठीक है। ये स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए है। तो यहाँ पे सबके फुल फॉर्म जैसे एल फॉर लिफ्टिंग, नीलिंग, क्राउचिंग एक्सेट्रा, ठीक है, ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए। फंक्शनल रिक्वायरमेंट की हम लोग बात करें तो अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स में आते हैं तो अकॉर्डिंगली आप कंप्लाइंसेस वगैरह चेक करें, देन ओनली आप फॉर्म को फिल करें, ओके। सर्टिफिकेशंस क्या क्या चाहिएंगे, तो जो भी फाइनल स्टेज है वहां पे आपको सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट लगेगी, ठीक है। एंड अगर आप नहीं कर पाए तो फिर आप उस क्राइटेरिया से बाहर हो जाएंगे। देन एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिजायरेबल की बात करें तो असिस्टेंट कमिश्नर, अगर आप एनवीएस में जाना चाहते हैं नवोदय विद्यालय में, तो आपका जो एज है एक तो 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और आपका पे मैट्रिक से लेवल 12 लगेगा। मास्टर्स डिग्री चाहिए आपको रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से विद 50% मार्क्स, एंड बीएड होना कंपलसरी फ्रॉम एनटीएससी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या कॉलेज से। फिर वर्किंग एज अ प्रिंसिपल इन पे लेवल 12 अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, ठीक है, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन में। डिजायरेबल एक्सपीरियंसेस फॉर एनवीएस, अगर नवोदय विद्यालय में आपको वो है तो वर्किंग नॉलेज चाहिए आपको इंग्लिश, हिंदी का, अदर रीजनल लैंग्वेजेस का, या फिर एक्सपीरियंस चाहिए आपको रेसिडेंशियल स्कूल का या फिर फील्ड एजुकेशन का, ओके। अगर असिस्टेंट कमिश्नर के लिए आप जा रहे हैं तो 50 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपके पास एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है, ठीक है, होना चाहिए, ओके। फॉर प्रिंसिपल अगर मैं बात करूँ 35 ईयर्स एंड अगर प्रिंसिपल के लिए जाएंगे आप तो मिनिमम 35 है, मैक्सिमम 50 ईयर्स एज है आपकी, ठीक है। मास्टर्स डिग्री, बीएड डिग्री इज कंपलसरी, या फिर 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड भी हो सकता है आपका, या फिर 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री, 50% मार्क्स होना कंपलसरी है, बीएड होना चाहिए आपका, एंड ऑल्सो आप एज अ प्रिंसिपल कहीं ना कहीं काम किया जैसे सेंट्रल स्टेट या उसके अंदर, ठीक है। फॉर केवीएस आपको एज अ वाइस प्रिंसिपल 3 साल में काम किए होना चाहिए लेवल 10 पे, और फॉर एनवीएस आप एजुकेशन ऑफिसर या ऐसा कुछ होना चाहिए मिनिमम 3 इयर्स के लिए, ठीक है। या फिर आप एज अ हैविंग 9 इयर्स ऑफ कॉम्बाइंड सर्विसेज पीजीटी भी चलेगा, अगर आप पीजीटी और वाइस प्रिंसिपल मिला के 9 ईयर का कॉम्बाइंड एक्सपीरियंस है तो भी चलेगा, या फिर सिर्फ वाइस प्रिंसिपल का 3 साल का एक्सपीरियंस भी चलेगा, ठीक है। उसके अलावा वाइस प्रिंसिपल की अगर हम लोग बात करें तो मास्टर डिग्री होना कंपलसरी है 50%, एंड बीएड होना कंपलसरी है, ठीक है। 3 साल का बीएड या एमएड का कोर्स भी चलेगा, इंटीग्रेटेड आपका जो कोर्स होता है, 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स भी चलेगा आपका। उसके अलावा आपने एज अ वाइस प्रिंसिपल कहीं काम किया हो तो बहुत अच्छी बात है, या फिर आपने एज अ पीजीटी लेक्चरर काम किया है, ठीक है, कहीं भी स्टेट गवर्नमेंट में फॉर एटलीस्ट 6 इयर्स, ठीक है। अगर आप पीजीटी या लेक्चरर हैं स्टेट या सेंट्रल में कहीं पे भी फॉर एटलीस्ट 6 इयर्स तो भी आप इसको भरने के लिए एलिजिबल है, ठीक है।
तो फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर्स की अगर मैं बात करूँगी यहाँ पे, तो पीजीटी टीचर्स के लिए क्वालिफिकेशन है इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, होना जरूरी है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, ठीक है, एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए बीएड में मिला के, मास्टर्स डिग्री आपके पास या तो मास्टर्स डिग्री हो 50% मार्क्स हो, और साथ में बीएड हो, या फिर 3 साल का बीएड एमएड हो, या फिर 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री हो, इसमें एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके पास हो। प्रोफिशिएंसी आपको हिंदी इंग्लिश में चाहिए। अगर आप पीजीटी इंग्लिश में जाएंगे तो इंग्लिश होना कंपलसरी है कंसर्न सब्जेक्ट में, इंग्लिश एनवीएस में जाएंगे तो भी इंग्लिश जरूरी है, हिंदी करेंगे तो आपकी कंसर्न डिग्री हिंदी में होना चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल में भी, और एनवीएस के लिए भी सेम है। अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो कंसर्न डिग्री या सब्जेक्ट्स जो है वो आपका फिजिक्स में होना चाहिए, ठीक है, कंसर्न स्पेशलाइजेशन, और फिर केमिस्ट्री में भी आपको केमिस्ट्री लगेगा, ठीक है, और मैथमेटिक्स में आपको कंसर्न स्पेशलाइजेशन मैथमेटिक्स लगेगा, इकोनॉमिक्स के अंदर आपको सेम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, बायोलॉजी के अंदर आप बायोलॉजिकल साइंस, लाइफ साइंस या एनी स्पेशलाइजेशन से अगर हैं तो आप ये कर सकते हैं अप टू ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। और पीजीटी में बायोटेक्नोलॉजी से अगर आप भरेंगे, केवीएस में तो बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंसेस, बायो साइंसेस, जेनेटिक्स, ऐसे किसी से भी अगर आपके पास डिग्री है तो आप एलिजिबल है, ठीक है। अगर आप टीजीटी हैं, टीजीटी, तो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से एक्सपीरियंस होना जरूरी है एज ए वर्किंग फॉर केवीएस इन रेसिडेंशियल स्कूल फॉर एनवीएस, और नॉलेज होना चाहिए आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का, ये डिजायरेबल है, ठीक है। अगर पीजीटी के साथ में ये एक्सपीरियंस होगा तो बढ़िया होगा, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अगर आप बनना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन में या मॉडर्न लैंग्वेजेस के अंदर, तो आप देखेंगे कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन है एमएससी या एमसीए होना जरूरी है, एमएड या एमटेक, एमई या एमटेक भी चलेगा, ठीक है, बीएड हो साथ में तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी चल जाएगा आपका, ठीक है। फिर फिजिकल एजुकेशन मेल फीमेल एनवीएस की अगर अपन बात करें तो मास्टर्स डिग्री कंपलसरी है फिजिक्स के अंदर, फिजिकल एजुकेशन के अंदर, एमपीए जिसको बोल रहे हैं हम लोग। फिर पीजीटी मॉडर्न लैंग्वेज की बात करेंगे तो कंसर्न लैंग्वेज के अंदर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए विद 50% मार्क्स एंड बीएड का कॉम्पोनेंट इज जरूरी, ठीक है। फिर हम लोग ट्रेंड ग्रेजुएट टीजीटी की बात करें तो 4 साल की डिग्री विथ 50% इंक्लूडिंग बीएड कॉम्पोनेंट, या फिर 4 साल की डिग्री, ये सेम, ठीक है। बैचलर्स ऑनर्स आपका होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में विद बीएड, या 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड भी चलेगा। ग्रेजुएशन कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर है तो 55% मार्क्स मिनिमम आपको चाहिए, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए। क्वालिफिकेशन में आप देखेंगे तो सीटेट पेपर 2, ठीक है, टीजीटी के अंदर हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, रीजनल लैंग्वेज जो भी आप बात करेंगे जरूरी है, कॉम्पिटेंसी टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आप देखोगे तो एक्सपीरियंस हो तो बहुत बढ़िया रहेगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन का, वर्किंग नॉलेज का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अगर मैं टीजीटी हिंदी की बात करूँ तो हिंदी आपको पढ़ा होना चाहिए, इंग्लिश करो तो इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए, थर्ड लैंग्वेज अगर कोई है तो कंसर्न सब्जेक्ट में आपको थर्ड लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक है, या संस्कृत आपके पास होना चाहिए, संस्कृत आपने लिया है इलेक्टिव तो वो भी चलेगा, ठीक है। फॉर टीजीटी मैथ साइंस, सोशल साइंस स्टडी की अगर आप लोग बात करोगे तो लेवल 7 का इसका ग्रेड पे है, 35 से ज़्यादा आपकी एज नहीं होना चाहिए, और इसमें भी 4 ईयर का वही आपका क्राइटेरिया है, या तो बीएड वगैरह हो, 50% मार्क्स हो आपके पास में, या फिर आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन हो तो भी चलेगा, ठीक है। केवीएस में पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं हो तो भी चलेगा, बट इन दिस केस यू मे रिक्वायर्ड पोस्ट ग्रेजुएशन। मैथ साइंस है जिसके भी आप बात करें, साइंस में आप बात करो तो मेन सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, ऐसा कुछ भी होना चाहिए, ठीक है। अगर एमएससी में गए तो, बीएससी में गए तो भी, ठीक है। लाइकवाइज सोशल स्टडीज में आपका सोशल स्टडीज होना चाहिए। टीजीटी अगर कंप्यूटर साइंस, म्यूजिक, आर्ट और फिजिकल एजुकेशन की अगर आप बात करेंगे तो कंप्यूटर साइंसेस में बीएससी इन कंप्यूटर साइंसेस, या फिर आईटी से डिग्री भी चलेगा, या बीई बीटेक भी चलेगा, ठीक है। उसी के साथ में आपका बीएड हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो एक्सेप्शन है, ठीक है। म्यूजिक में आपका बैचलर डिग्री म्यूजिक में चाहिए, और डिजायरेबल में आपका बीएड वीएड हो तो अच्छी बात है, एक्सपीरियंस हो तो। आर्ट्स के अंदर बैचलर डिग्री चाहिए आपको ड्राइंग के अंदर या पेंटिंग के अंदर, स्कल्पचर वगैरह 50%, पेंटिंग ऑल सब्जेक्ट्स। बीएड डिग्री अगर है तो बढ़िया बात है, चाहिए आपके लिए।
आर्ट्स में जो भी आप बात करेंगे, ठीक है। फिर फिजिकल एजुकेशन में अगर बात करेंगे तो बीपीएड होना कंपलसरी है आपके पास, ठीक है। या फिर इंटीग्रेटेड कोई कोर्स है आपके पास तो वो भी चल जाएगा, ठीक है। फिर टीजीटी, पीएचई एंड केवीएस में बात करेंगे तो इंटीग्रेटेड कोर्स हो तो भी चलेगा, बीपीएड है तो चल जाएगा, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, ऐसा भी कोई आपके पास अगर है डिग्री तो एलिजिबल है। फिर लाइब्रेरियन इन केवीएस एंड टीजीटी पे बात करें तो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में 50% के साथ में, या फिर बैचलर डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में 50% मार्क्स प्लस कंप्यूटर का नॉलेज, हिंदी एंड इंग्लिश वुड बी ग्रेट। सोशल साइंस एजुकेटर अगर आप हैं तो वही आपके पास बीएड होना कंपलसरी है एंड ग्रेजुएशन की डिग्री होना आपके पास ज़रूरी है, ठीक है। पीजी डिप्लोमा भी चलेगा स्पेशल एजुकेशन के अंदर, बीए बीएड भी चलेगा आपके पास में, ठीक है, अगर है तो। प्राइमरी टीचर है अगर म्यूजिक के तो लेवल 6 मिलेगा, 30 से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए उसकी। सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल इंटरमीडिएट 12th में 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। बैचलर डिग्री ज़रूरी है म्यूजिक परफॉर्मिंग आर्ट वगैरह में, एंड डिप्लोमा वगैरह आपका म्यूजिक में तो चलेगा। प्राइमरी टीचर है तो भी ये आपकी सीनियर सेकेंडरी एंड ऑल रिक्वायरमेंट्स आर हियर। फिर स्पेशल एजुकेटर अगर आप हैं तो 12th पास होना कंपलसरी है। डीएड होना ज़रूरी है 2 साल का। ऑल्सो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है किसी भी चीज़ में, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन एंड ऐसी रिलेटेड कोई भी चीज़ के अंदर, तो आप इन सब चीज़ों के लिए एलिजिबल हैं। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो कहीं से भी ग्रेजुएट डिग्री होना ज़रूरी है। 3 साल का रेगुलर सर्विस एज अ सेक्शन ऑफिसर एटलीस्ट पे लेवल 7 के ऊपर, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंस के लिए आप बैचलर डिग्री चाहिए कॉमर्स में, ठीक है, प्लस 4 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑडिट और अकाउंट में कंपलसरी है। या मास्टर्स डिग्री अगर है तो भी 4 year का क्वालिफिकेशन मतलब क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपको चाहिए, ओके। फिर असिस्टेंट इंजीनियर की बात करोगे आप तो लेवल 7 है आपका, ठीक है। 35 ईयर से ज़्यादा एज नहीं हो सकती आपकी। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए भी आपकी सिविल इंजीनियरिंग या सबकी डिग्री होना कंपलसरी, बैचलर्स भी ज़रूरी है, ओके। जूनियर ट्रांसलेटर के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन सिलेक्टिव है, आप जो चाहे दे सकते हैं, ठीक है। या फिर मास्टर डिग्री किसी भी इंस्टीट्यूशन से हिंदी इंग्लिश कंपलसरी है, ठीक है, ये आपको आना ही चाहिए, ये आपकी रिक्वायरमेंट्स है। सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट लेवल 4 है ये, और 30 ईयर से ज़्यादा इसकी एज नहीं होनी चाहिए। बैचलर डिग्री होनी चाहिए इसमें यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन लेवल पे जहाँ पे आपने JSA LCD ऐसे कुछ उसमें काम किया हो। स्टेनोग्राफर की बात करेंगे आपको तो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका शॉर्ट एंड स्पीड कम से कम 100 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, इंग्लिश हिंदी जहाँ भी आप बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टेनोग्राफर 2 की बात करेंगे तो 27 से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, स्किल टेस्ट होना चाहिए, डिक्टेशन 10 मिनट होगा @80 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से, ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट इंग्लिश के और 65 मिनट्स हिंदी के ऑन कंप्यूटर, ठीक है। नॉलेज आना चाहिए कंप्यूटर का, हिंदी इंग्लिश आनी चाहिए। अगर सेक्रेटरी असिस्टेंट की बात कर रहे हैं तो आपके कम से कम 12th पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन पे बोलूँ तो 12th पास इज कंपलसरी, और लेवल 2 सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम CBSE, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज मैंडेटरी एंड लाइकवाइज, ठीक है। फॉर लैब अटेंडेंट अगर आप 10th क्लास पास है और आपने डिप्लोमा किया है लेबोरेटरी टेक्नीशियन में, ठीक है, डिप्लोमा DLT करा है आपने, ठीक है, और या फिर आपने 12th क्लास है किसी भी यूनिवर्सिटी बोर्ड से, तो भी आप एलिजिबल है लैब अटेंडेंट के लिए, और इसकी जो एज है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ में सिर्फ 10th पास इज ज़रूरी, 30 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए, लेवल 1 पे वो काम करेंगे, ओके। एज रिलैक्सेशन की हम लोग बात करें तो ST/SC कैटेगरीज के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का है, सारी वुमेन कैंडिडेट के लिए सारी पोस्ट के लिए 10 साल का है, बस प्रिंसिपल वगैरह के लिए नहीं। NVS की अगर बात करेंगे तो 5 साल का रिलैक्सेशन है, और KVS की बात करोगे तो 5 साल का है जनरल, 8 साल का है OBC और 10 साल का है ST/SC, ठीक है। इन केस ऑफ रेगुलर NVS एम्प्लॉय, अगर आप एम्प्लॉय हैं ऑलरेडी तो 3 साल की अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस करी हुई है तो 5 साल का जनरल का, 8 साल का OBC का, 10 साल का ST/SC का रिलैक्सेशन है। अगर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी पे आते हैं, PWD के कैंडिडेट हैं, तो आप ST/SC में 15 साल, OBC में 13 और जनरल में 10 साल, ठीक है। उसके अलावा ग्रुप A पोस्ट की जो है, अगर एक्स सर्विसमैन है जनरल तो 5 साल, OBC है तो 8 साल, और ST/SC है तो 10 साल, ठीक है। फॉर ग्रुप B एंड C पोस्ट इन KVS अगर मैं बात करूँ तो जनरल के 3 साल, OBC के 6 साल, ST/SC के 8 साल।
फॉर एनवीएस एक्स सर्विसमैन की अगर बात करेंगे तो नॉट लेस देन 6 मंथ सर्विस, मतलब 6 महीने से कम नहीं होना चाहिए, 6 महीने तो कम से कम होना चाहिए, ठीक है। और टीजीटी की बात करेंगे तो एज रिलैक्सेशन जो है वो एक्सटेंड करा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन जेएनबी, ठीक है। कट ऑफ की अगर बात करोगे तो लास्ट डेट जो है इसकी फॉर्म फिल करने की वो है 4 दिसंबर। फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, 4 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। आप ध्यान से इस चीज़ को देख लीजिए, क्या पैटर्न है एग्जाम का उस पर फटाफट से बात कर लेते हैं। अच्छा, हर चीज़ का अपने सर्टिफिकेशन है जो इसके एंड में दिए गए हैं, आपको प्लीज़ ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए भी, कि अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, पर पर मान लीजिए 8 लाख से कम फैमिली इनकम पर आपके पास 5 एकड़ जमीन है, तो भी आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं आते, या फिर आपके 1000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का फ्लैट है तो भी नहीं आते हैं, ठीक है। लाइक वाइज तो आपको सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। परफॉर्मा 3 की अगर अपन बात करें तो सारा सिलेबस अवेलेबल है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन अगर हम लोग बात करें तो 2 टीयर में एग्जामिनेशन होगी, टीयर 1 टीयर 2, ठीक है। मेरिट लिस्ट बनेगी, 85% वेटेज आपके एग्जाम का रहेगा, 15% वेटेज आपके इंटरव्यू का रहेगा, ठीक है। द इंटरव्यू विल बी ऑफ 100 मार्क्स, 100 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा, उसका 15% वेटेज रहेगा। तो केवीएस में असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, ये सब जितने भी पोस्ट हैं इन सब का 2 टीयर एग्जामिनेशन होगा, फॉलोड बाय स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट स्टेनो वगैरह के लिए रहेगा जिनकी है। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन, ठीक है। स्टेनोग्राफर वगैरह जो भी हैं, स्टेनोग्राफर 1 and 2 जूनियर, देर विल बी नाइदर इंटरव्यू नॉर स्किल टेस्ट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट है। तो देखो, सॉरी ए के लिए टीयर 2 एग्जामिनेशन है, इसमें कोई स्किल टेस्ट नहीं है। बी के लिए स्किल टेस्ट है, स्टेनो जूनियर इसके लिए, और इसके लिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, सेक्रेटरी वगैरह, अटेंडेंट, इनके लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं है, ना स्किल टेस्ट है, इसलिए सीधा मेरिट बन जाएगी आपकी टीयर 2, ठीक है। फिर टीयर 1 में क्या आएगा, तो इट्स अ प्रिलिमिनरी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ओएमआर शीट बेस्ड टेस्ट रहेगा फॉर ऑल पोस्ट एक्सेप्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ, उनको छोड़ के सबके लिए ये है ना। इसमें रहेगा कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट, क्या है, जनरल रीजनिंग आएगी 20 क्वेश्चन, न्यूमेरिक एबिलिटी आएगा आपका 60 क्वेश्चंस, ठीक है। बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी आएगा आपका 20 क्वेश्चंस, दिस इज ऑन एमसीक्यू, ओएमआर बेस्ड। जनरल नॉलेज आएगा आपका 20 मार्क्स का। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इंग्लिश का रहेगा 10 मार्क्स का। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट ऑन अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस रहेगा 10 मार्क्स का। टोटल ऐसे 100 मार्क्स का रहेगा। फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ जो हो गया आपके टीयर 1 का प्रीलिम्स जो रहेगा, वो ये टोटल 2 घंटे का पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चंस आएंगे, 300 मार्क्स का पेपर ये रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में टीयर 1 में अगर आप बात करोगे तो प्रीलिम्स क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ओएमआर की मोड पे बिलो मेंशन कंपोनेंट रहेगा आपका 2 घंटे का, विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट इंडिविजुअल, ठीक है। फिर उसके अलावा आपका एक्सेप्ट नॉलेज ऑफ कैंडिडेट फॉर टीयर 1 फॉर द पोस्ट ऑफ दिस द डिटेल ऑफ लैंग्वेज ऑप्टेड बाय कैंडिडेट को मेंशन कर दिया जाएगा। एक्सपेक्टेड नॉलेज ऑफ कैंडिडेट फॉर टीयर 1 मतलब क्या रहेगा, अगर आप टीयर 1 के लिए हैं असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, तो आपको कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक का नॉलेज होना जरूरी है। अगर आप टीजीटी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस ये सब है तो आपके पास में कम से कम ग्रेजुएशन लेवल का नॉलेज होना जरूरी है। अगर आप सेकेंडरी, अगर आप जूनियर पीआरटी और ये सब सेक्रेटरी वाले हैं, लेवल अटेंडेंट, तो सेकेंडरी लेवल तक का नॉलेज होना जरूरी है। अगर आप मल्टीटास्किंग स्टाफ है तो सेकेंडरी लेवल तक का नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। और यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी लेवल तक, मतलब 12th और 10th तक का। कुछ पोस्ट के लिए कंबाइंड टीयर 1 निकाला जाएगा, ठीक है, जैसे कि हिंदी हुआ लाइक वाइज। और टीयर 1 में 3 मार्क्स मिलेंगे +1, नेगेटिव मार्किंग है इसकी 1/3, ठीक है, मतलब 1 मार्क्स रिड्यूस हो जाएगा फॉर एवरी पॉजिटिव क्वेश्चन। देयर विल बी सेपरेटेड टीयर 2 फॉर ईच पोस्ट, हर पोस्ट के लिए अलग अलग होगा क्योंकि सबके सब्जेक्ट जो है वो आपके अलग अलग है, ठीक है। तो टीयर 2 फॉर ऑल द पोस्ट विल बी सब्जेक्ट नॉलेज होगा, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ पेन, पेपर एंड ओएमआर बेस्ड, मतलब आपको लिखना भी है और ओएमआर भी है। डिटेल मेंशन बिलो। टेस्ट कितने का, 2.5 घंटे का टेस्ट होगा। कोई टाइम लिमिट नहीं है पार्ट में, कोई इच पार्ट में कोई टाइम लिमिट नहीं है। और पार्ट कैसे डिवाइड होंगे आपके, तो 60 ऑब्जेक्टिव आएंगे और 10 डिस्क्रिप्टिव आएंगे, ठीक है। 60 ऑब्जेक्टिव्स एंड 10 डिस्क्रिप्टिव, ओके, जिसमें से 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 4 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव रहेगा,
ठीक है, हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का। तो ऐसे मिला के आप देखोगे तो 70 क्वेश्चन है आपके और 100 आपके नंबर रहेंगे। ओके, फॉर ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स कैरी करेगा बट 1/4 नेगेटिव रहेगा। ठीक है, अनआंसर्ड क्वेश्चन में कोई नंबर नहीं मिलेगा, है ना। आपको बस टिक करना है, भरना है। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ री इवेल्युएशन ऑफ ओएमआर शीट, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। मिस प्रिंटिंग हुआ तो आप वो कर सकते हो, है ना, केस विस कर, मतलब चैलेंज वगैरह लगा सकते हो। टाइपिंग टेस्ट ओनली रहेगा जूनियर सेक्रेटरी के लिए, टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। उसके अलावा स्टेनो के लिए भी रहेगा सदर्न टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा। ठीक है, प्रोसेस ऑफ एलोकेशन कैसे मिलेगा आपको, तो जैसे मेरिट लिस्ट बनेगी उसके बाद में आपको प्रेफरेंसेस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मोड ऑफ क्राइटेरिया बहुत सिंपल है कि जैसे ही आपका सब कुछ हो गया, फाइनल बाइंडिंग हो गया, है ना, तो आपसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ प्रेफरेंसेस देना चाहते हैं, है ना, इसके हिसाब से आपको दिया जाएगा, है ना। हाँ, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एग्जामिनेशन सीटी ये जो भी है वो 15 दिन पहले, एग्जामिनेशन के 15 दिन पहले आपको डिस्प्ले कर दी जाएगी सीबीएसई केवीए एनवीएस की साइट पे, और आपका एडमिट कार्ड भी रिलीज हो जाएगा। ठीक है, 2 दिन पहले। ओके, डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स के लिए अलग से प्रोविजन रहेगा, प्रोफार्मा एफ वगैरह रहेगा, वो आपको फिल करना रहेगा। रफ वर्क के लिए जो पेजेस दिए गए हैं उसी पे काम करना है, आपको कोई काम, आपको अलग से कुछ नहीं दिया जाएगा। अनफेयर मीन्स प्रैक्टिसेस नहीं करनी है, आपको कुछ भी चीटिंग नहीं करनी है, अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं करनी है, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस का ध्यान रखना है, कैनवेसिंग नहीं करनी है, ब्रीचिंग नहीं करना है, नथिंग शुड बी देयर, वरना आपको एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर देंगे। पनिशमेंट एज डिस्क्वालीफाइंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, एंड ऑल्सो आपको टैग लग जाएगा कि डिस्क्वालिफिकेशन, बिकॉज एग्जाम में पूछा जाता है। स्कैन इमेज या एमआर शीट की आंसर की डिस्प्ले कर दी जाएगी, दोनों की। ये जो होगा आपका वेबसाइट पे डिस्प्ले हो जाएगा, जिसके लिए एक पब्लिक नोटिस निकाला जाएगा। ठीक है, आप अपना आंसर डाउनलोड भी कर सकते हो और जब भी नोटिफाई होता है, और आंसर की के हिसाब से आप उसको चेक भी कर सकते हो। ठीक है, और आपको चैलेंज करने का टाइम मिलेगा, सो विद द अमाउंट ऑफ 1000 रुपीज पर क्वेश्चन। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं है इसमें कुछ, मुझे लगता है ठीक होना चाहिए, तो वैसा अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो ये उसका लिंक है सीबीएसई केवीएस या फिर नवोदय का, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई, और कोई अप्लाई नहीं कर सकता है। बस ये कहना है आपके पास अपना खुद का पर्सनल ईमेल आईडी होना जरूरी है, मोबाइल नंबर होना जरूरी है। ठीक है, ये सब आपका पर्सनल खुद का होना चाहिए। ओके, तो अगर मैं फीस की बात करूँ तो फॉर असिस्टेंट कमिश्नर तो फीस है 2300 है, प्लस प्रोसेसिंग फीस 500 है। ओके, वाइस प्रिंसिपल की, पीजीटी की, सबकी एक पर्टिकुलर फीस है। देर इज नो एग्जामिनेशन फीस रिक्वायर्ड टू पे, कैंडिडेट बिलोंग टू ST/SC PWD कैंडिडेट, बट हर किसी को 500 रुपये पे करने पड़ेंगे फॉर पोर्टल चार्जेस। ओके, आपके पास इमेज होना चाहिए, ऑनलाइन पेमेंट ही होगा इसमें, एक बार डिपॉजिट होगा तो रिफंड नहीं हो सकता। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की डेट 14 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, 4 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, रात को 11:50। तो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग। जनरल इंस्ट्रक्शंस आपके हैं कि आपको कुछ भी कोई TADA पे नहीं किया जाएगा, है ना, और इनिशियली 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा, एंड देन उसके बाद इसके पीछे सारे प्रोफार्मर्स हैं। ठीक है, टू बी बैकवर्ड क्लासेस के लिए क्या लगना है। ओके, तो ये सारे प्रोफार्मर्स आपको, अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको ये जो दिए हैं कम्युनिटी सर्टिफिकेशन, इसी के हिसाब से काम करना है, इन्हीं को निकलवा के साइन सील करवा के एंड देन भेजना है आपको। ठीक है, तो ये सारे प्रोफार्मा और ये सब दिए हुए हैं। अगर आप इस नोटिफिकेशन को चाहते हैं तो आप लिंक में, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए नोटिफिकेशन, मैं आपको ये भेज दूंगी या इसकी लिंक भी भेज दूंगी। इसके अलावा कोई भी क्वेरी अगर आपको है, अगर इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें और प्रॉब्लम आ रही है या कुछ इश्यूज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं आपके, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच। जाओ अब फॉर्म भरो जल्दी से, बिकॉज ऐसी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती। मुझे लगता है जब से उपलब्धि ने ये डिसाइड करा है कि हम सबका एग्जाम निकलवाएंगे, एग्जाम्स तो आए ही जा रही है। ठीक है, तो आप बस हमें सब्सक्राइब करो ताकि आप ऐसे इन्फॉर्मेशन मिस ना करो, एंड ज्वाइन करो ताकि आप बस क्वालिफाई पे क्वालिफाई करते जाओ एग्जामिनेशन। ऑल द वेरी बेस्ट।